साल की फलक अपनी माँ से नाराज थी। वजह थी अपने शहर को छोड़कर नए शहर में बसना। फलक के सारे दोस्त, स्कूल और यहाँ तक कि उसका पुराना मकान सब उससे दूर हो गया था। अब वो अकेली थी, लिहाजा सारा गुस्सा माँ के ऊपर उतार रही थी। फलक की माँ भी सब समझती थी, इसलिए एक संडे उसने फलक को अपने साथ कार में बिठाया और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई। दोनों ने खूब मज़े किए, मगर लौटते वक्त फलक के चेहरे पर फिर वही नाराज़गी लौट आई। फलक की माँ ने उसे खुश करने के लिए एक तरीक़ा सोचा और बीच रास्ते कार रोक दी। जब फलक ने इसकी वजह पूछी तो माँ ने खिलौने की दुकान की तरफ इशारा किया। फलक का चेहरा अब खुशी से नहीं समा रहा था। उसने इस तरह के खिलौनों की दुकान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। चमचमाती लाइटों की सजावट के बीच नज़र आ रही ये दुकान काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। वो दोनों उस दुकान में दाखिल हुए, मगर वहाँ का मंजर बेहद ही अजीबोगरीब था। दुकान में खिलौने तो थे, मगर पुराने ज़माने के, लकड़ी की गुड्डे गुड़ियाँ और कठपुतलियाँ। फलक की माँ को मानो बचपन याद आ गया, मगर यहाँ फलक भी ये देख बेहद खुश थी। मगर उस दुकान में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, ना ही कठपुतली बेचने वाला, ना ही गुड्डे गुड़ियाँ। बिल्कुल सन्नाटे के बीच दोनों दुकान में घूमने लगे। तभी माँ को एहसास हुआ कि फलक उसके साथ नहीं है। माँ ने उसे आवाज़ लगाई, मगर लौटकर सिर्फ खामोशी आई। घबराते हुए माँ ने उसे पूरी दुकान में ढूंढना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में माँ की तलाश पूरी हुई। फलक दुकान के आखिरी कोने से सटी एक कुर्सी पर दिखाई दी, मगर वो किसी की गोद में थी। वो जो कोई भी था पूरी तरह से अंधेरे की जद में था। माँ एक एक कदम कर उसके करीब बढ़ी तो देखा कि फलक एक जोकर की पोशाक में मौजूद शख्स की गोद में है, जो फलक के बालों को सहलाते हुए एक अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट दे रहा था। यहाँ गोद में बैठी फलक भी उस जोकर से चिपक कर हंस रही थी। जब उसकी माँ ने उसे बुलाया तो फलक माँ के पास जाने से इनकार करने लगी। तभी अचानक से वो जोकर तेज तेज हंसने लगा और अपने हाथों में पकड़े घंटी को बजाने लगा। घंटी की आवाज़ इतनी चुभन भरी थी मानो फलक की माँ के कानों को फाड़ देगी। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए उसने फलक को उस जोकर की गोद से उठाया और बाहर की तरफ भागने लगी। इस दौरान वो जोकर अपनी अजीबोगरीब हंसी और उस घंटी को बजाता रहा। फलक और उसकी माँ कार में बैठी और घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में माँ को बार बार बस उसी जोकर की हंसी और वो खौफनाक घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए। लौटते वक्त शाम हो चुकी थी। दोनों ने रात का खाना खाया और सोने चले गए। फलक की माँ अभी भी परेशान थी। उसे वो जोकर बुलाए नहीं भूल रहा था कि तभी अचानक दूसरे कमरे से फलक के हंसने की आवाज़ आई। क्या हुआ फलक? माँ ने पूछा। कुछ आवाज़ नहीं आई और सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद फिर हंसने की आवाज़ आई। इस बार माँ ने अपने बिस्तर को छोड़ा और उठ बैठी। तभी उसे वही घंटी की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। वो इसे सुनते ही डर गई और फलक के कमरे में दौड़कर भागी, जहाँ उसने फलक को एक बार फिर उसी जोकर की गोदी में पाया, जो अब जोर जोर से हंस रहा था। फलक की माँ ये देखकर बुरी तरह चिल्लाई, जिससे उस जोकर की नज़र उस पर पड़ गई। अब उस जोकर ने एक बहुत ही डरावना रूप ले लिया और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा। फलक की माँ ने फलक को गोद में उठाया और फौरन घर के बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीछे वो जोकर दौड़ने लगा और तेज तेज से उस घंटी को बजाने लगा। जैसे तैसे माँ फलक को लेकर घर के उस दरवाजे को लांघकर बाहर निकली और कार में जाकर बैठ गई। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी, तभी उसे याद आया कि कार की चाबी तो घर में ही रह गई। वो अभी हिम्मत करके बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसका गला किसी ने कस दिया और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब फलक की माँ की आँख खुली तो कोई उनकी कार की विंडो को खटखटा रहा था। कार को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा था। जब उससे पूछा गया कि उन्हें रात को क्या हो गया था, तो फलक की माँ ने रात भर की घटना सबके सामने जाहिर की। तब उस इलाके के पुराने लोगों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर वो बुरी तरह डर गई। लोगों ने बताया कि जिस खिलौने की दुकान पर वो कल शाम गए थे, दरअसल वो है ही नहीं। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि लोगों के साथ वहाँ कुछ न कुछ बुरा हुआ है।
हकीकत में तो वो दुकान आज से कई सालों पहले ही एक दुर्घटना में आग में समा गई थी, जिसमें काम करने वाला एक जोकर जलकर मर गया था। इसी के बाद से इस खिलौने वाली दुकान में उसकी आत्मा घूमती है और बच्चों और उनके परिवारों को परेशान करती है।